आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी सिंपली मीन्स बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी और फॉर्म्स। एंड ये जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है ये सबसे पहले किसने यूज किए हैं? सो इट वाज W.G. रोजन इन 1985 हु कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी। अब हम यहां पे अच्छी तरह से समझेंगे नो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। लेट अस टेक द एग्जांपल। बेटा आप जब किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो या किसी गारमेंट की दुकान में, सपोज आपको जीन्स पैंट लेना है वहां से, लेकिन जो ही आप शॉप में एंटर करते हो अगर आप पाते हो कि वहां पे बहुत सारी किस्म की जीन्स हैं, ब्लैक जीन्स, ग्रे जीन्स और डिफरेंट क्वालिटीज के जीन्स पैंट। इसी तरह आप जब अंदर जाते हो आप देखते हो वहां पे बहुत सारी टी शर्ट्स हैं और वहां बहुत सारी कैप्स भी हैं, बहुत सारी कलर की कैप्स भी है। तो आप कहेंगे वहां पे यहां पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है। और आप में से कोई बंदा दूसरे दुकान पे गया, दूसरे शॉप पे गया, जो ही वो वहां एंटर हुआ तो उसने देखा वहां पे सपोज ब्लैक किस्म के जीन्स हैं, व्हाइट किस्म की टी शर्ट्स हैं और इसके अलावा वहां पे कोई किस्म की शर्ट्स और जीन्स नहीं है। तो आप वहां पे कहोगे कि यहाँ पे बहुत कम डाइवर्सिटी है एज कंपेयर टू द अर्लियर शॉप जहां पे आप पहले गए हो, क्योंकि वहां पे कलर भी डिफरेंट थे, जीन्स पैंट भी डिफरेंट किस्म के थे। तो वहां हम कहेंगे कि यहाँ पे डाइवर्सिटी है। इसी तरह जब हम नेचर में जाते हैं, जब हम अर्थ पे घूमते हैं तो वी फाइंड देयर लॉट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देयर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स हम पाते हैं वहां पे। लाइक अगर आप जंगल में चले जाते हो तो आप वहां पाओगे एबियस पिंडरो एंड इसी तरह पाओगे देवदार, इसी तरह पाओगे कायर। और जैसे हम मूव करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वी फाइंड देयर लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी देयर। अगर आप किसी फॉरेस्ट, सपोज आप अमेज़न में चले गए, अमेज़न में डिफरेंट किस्म के पौधे हैं, इसी तरह वहां पे डिफरेंट किस्म के एनिमल्स हैं। सो वी कैन से दैट इट इज बायोडाइवर्सिटी रिच। दैट मीन्स कि वहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। अब आप जाओगे किसी रेगिस्तान में, वहां पे प्लांट भी कम होंगे, वहां पे एनिमल्स भी कम होंगे, वहां हम क्या कहेंगे ये बायोडाइवर्सिटी रिच नहीं है। गो सिंपली बायोडाइवर्सिटी मीन्स बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी और फॉर्म्स, मीन्स मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स और प्लांट्स हम इस नेचर में पाते हैं। बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ स्पीशीज और ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, हैबिटेट और ऑन अर्थ। जैसे मैंने समझाया यहां पे आवर अर्थ हैज अराउंड 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज। ये जो हमारी अर्थ है इसमें कितनी स्पीशीज हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज। 20,000 स्पीशीज ऑफ एंट्स। चूंटियों की कितनी स्पीशीज है? 20,000 स्पीशीज ऑफ, सपोज लेट्स टेक द एग्जांपल रेड एंट, ये एक किस्म की सपोज स्पीशीज है। इसी तरह है ब्लैक एंट्स, ये दूसरी किस्म की स्पीशीज है। इसी तरह इसमें कितनी एंट्स में कितनी स्पीशीज है? 20,000 स्पीशीज ऑफ एंट्स। इसी तरह है 20,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स। ऑर्किड एक फ्लावरिंग प्लांट है, सो इसमें भी कितनी स्पीशीज हैं? 20,000 स्पीशीज ऑफ एंट्स। इसी तरह है 28,000 स्पीशीज ऑफ फिशेस एंड 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल्स। सो हम कहेंगे कि ये बायोडाइवर्सिटी रिचनेस है, क्योंकि यहां पे इसमें भी देखो आप 20,000 स्पीशीज ऑफ आंट्स। 20,000 स्पीशीज ऑफ आंट्स मीन्स डिफरेंट किस्म के आंट्स है वहां पे। सो वी कैन से इट इज बायो। फिर एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था एडवर्ड विल्सन। ये एक बायोलॉजिस्ट था। इसने इस बायोडाइवर्सिटी टर्म जो कि रोजलैंड ने दी थी, इसने इस टर्म को मशहूर किया। और ये जो बायोडाइवर्सिटी है इट इज नॉट ओनली प्रेजेंट एट द इकोसिस्टम लेवल बट इट इज प्रेजेंट एट द माइक्रो मॉलिक्यूल लेवल। यानी सिंपली हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये हम नेचर में पाते हैं, वहां वी फाइंड द लॉट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देयर इन द नेचर। मगर अगर हम बात करेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इसमें भी हम डाइवर्सिटी पाते हैं। एग्जांपल ग्लूकोज की और एक फॉर्म है सुक्रोज, इसी तरह है फ्रक्टोज, इसी तरह है स्टार्च।
ये है डाइवर्सिटी, ग्लूकोज की मुख्तलिफ किस्म की फार्में। इसी तरह जब हम नेचर में देखते हैं, नेचर में वी फाइंड लॉट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देयर। एग्जांपल, डियर, लॉयन, चीता, इसी तरह एलिफेंट को मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स हैं ये, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स हैं। सो वी कैन से ये डाइवर्सिटी है, क्योंकि यहां हम देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स एंड मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स। इसी तरह जब हम देखते हैं कि ग्लूकोज मैक्रोमॉलिक्यूल, ग्लूकोज इज ए मैक्रोमॉलिक्यूल, इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं, ग्लूकोज, सक्रोज, फ्रक्टोज, स्टार्च एटसेट्रा। सो ये बायोडाइवर्सिटी है। It means कि biodiversity is present at the ecosystem level as well as diversity is present at the macromolecule level. अब देखिए यहां पे different levels of biodiversity, यानी biodiversity की भी levels हैं, different levels. The first level is genetic diversity and the second is species diversity and the last one is ecosystem diversity. बेटा अब हम अलग अलग से पढ़ेंगे व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, व्हाट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड व्हाट इज इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। पहले आप देखिए यहां पे जेनेटिक डाइवर्सिटी, सिंगल स्पीशीज ऑन अर्थ शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल, जीन्स ओवर टू डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। एग्जाम्पल क्या दिया है मैंने यहां पे, रावोल्फिया वोमेटोरिया। अब देखो यहां पे आप एग्जाम्पल, आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। ये मैंने यहां पे इंडिया का मैप बनाया, ये है इंडिया का मैप। यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे इनको हम कहते हैं हिमालयाज, यहां पे मोटे रेंज है, इनको हम कहते हैं हिमालयाज। एक प्लांट यहां पे ग्रो करता है, उसका नाम है रावोल्फिया वोमेटोरिया। ये एक प्लांट है यहां पे रावोल्फिया वोमेटोरिया। एंड ये प्लांट क्या करता है, इसमें से हम एक केमिकल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उस केमिकल का नाम क्या है, रेसरपाइन, जो कि हम यहां पे देखते हैं कि बीपी कंट्रोल के लिए एक मेडिसिन आता है, उसमें भी रेसरपाइन पाया जाता है। वो रेसरपाइन असल में कहां से लाते हैं हम, रावोल्फिया वोमेटोरिया। सपोज यहां पे भी एक प्लांट है, इसका नाम है रावोल्फिया वोमेटोरिया। ये एक प्लांट है, इसका नाम क्या है, रावोल्फिया वोमेटोरिया। जब हम नीचे जाते हैं यहां पे भी एक प्लांट ग्रो करता है, इसका भी नाम है रावोल्फिया वोमेटोरिया। यहां पे भी एक प्लांट है रावोल्फिया वोमेटोरिया। लेकिन जब हम चेक करते हैं यहां पे, अगर सपोज मैंने इस प्लांट को लिया और इसमें से केमिकल एक्सट्रैक्ट किया, इसमें ज्यादा केमिकल होगा, इसमें रेसरपाइन ज्यादा होगा। जैसे ही हम मूव डाउनवर्ड्स करते हैं, जो यहां पे मैं प्लांट लूंगा, इसमें से थोड़ा कम रेसरपाइन होगा और वो लेस इफेक्टिव होगा। यानी अगर मैं यहां पे इस प्लांट से एक्सट्रैक्ट करूंगा रेसरपाइन, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, उससे बीपी जल्दी ठीक हो जाएगा। इसमें थोड़ा रेसरपाइन होगा और ये उतना इफेक्टिव भी। जैसे हम डाउनवर्ड जाएंगे, एक तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी और इफेक्टिवनेस भी डिक्रीज हो जाएगी। सो मैंने क्या लिखा यहां पे, रावोल्फिया वोमेटोरिया इज ए मेडिसिनल प्लांट इन हिमालय रीजन, shows in numerous genetic variation in potency and concentration of medicine रेसरपाइन ओवर एट डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। यहां पे लिखूंगा मैं ओवर एट डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, ओवर ए डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, इसको हम कहते हैं यहां पे डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। क्या कि यहां पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। ऐसे देखिए यहां पे इसमें मेडिसिन, इसमें से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, रेसरपाइन ज्यादा मिलता है और वो मोर इफेक्टिव होता है। जैसे ही हम प्लांट एक ही है, प्लांट का नाम क्या है, रावोल्फिया वोमेटोरिया। सो वी कैन से दैट इट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। प्लांट सेम है लेकिन कंसंट्रेशन एंड इफेक्टिवनेस डिक्रीजेस एज वी गो डाउनवर्ड्स along the gradient. So रावोल्फिया वोमेटोरिया एक प्लांट है, इसमें हम केमिकल एक्सट्रैक्ट करते हैं रेसरपाइन। सो देन वी मूव along the gradient, डाउनवर्ड्स जाते हैं यहां पे। सो प्लांट एक ही है, रावोल्फिया वोमेटोरिया, लेकिन प्लांट में रेसरपाइन की तादाद कम होती जा रही है एज वी गो डाउनवर्ड्स। सो दिस इज एक्चुअली द जेनेटिक डाइवर्सिटी। सो एक्चुअली inside these plants there are few genes
which shows the diversity. So that is the reason Rauwolfia vomitoria on this range contain more reserpine, and Rauwolfia vomitoria on this region contain less reserpine and show less effectiveness. बेटा अब देखो, वेस्टर्न घाट्स आर डाइवर्सिटी रिच देन ईस्टर्न घाट्स. अब देखो यहां पे फिर से हम देखेंगे इंडिया का मैप. ये जो यहां से यहां तक है इसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स. इस रीजन को यहां से यहां तक कहते हैं हम ईस्टर्न घाट्स. ईस्टर्न, क्योंकि इंडिया का नॉर्थ साइड ये है कश्मीर, हम नॉर्थ साइड में हैं. साउथ साइड इसका ये है. इस साइड को हम कहते हैं ईस्ट साइड, इस साइड को हम कहते हैं वेस्ट साइड. सो ये जो रीजन है यहां से यहां तक, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स, इसको हम कहते हैं ईस्टर्न घाट्स. यहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स, क्योंकि ईस्टर्न घाट्स में कम रेनफॉल होता है. जहां पे रेनफॉल ज्यादा होगा तो वहां पे डाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी, वहां पे मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स उगेंगे. जब वहां पे मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स ग्रो करेंगे, सो वी कैन से इट इज डाइवर्सिटी रिच. तभी मैंने यहां पे लिखा है वेस्टर्न घाट्स आर डाइवर्सिटी रिच एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स. एंड ईस्टर्न घाट्स लिखना था यहां पे, GHATS. इंडिया हैज 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस. जैसे हम यहां पे देखते हैं कि कश्मीर में भी बहुत सारी वेराइटीज ऑफ राइस है, जैसे नॉर्मल राइस इस वनान, और समटाइम्स सफेद चीनी एक और वेराइटी ऑफ राइस है, और एक और जो हम ज्यादातर खाते उस राइस के मैं भूल गया उसका नाम. So there are actually 50,000 varieties of rice. Basmati is one variety of rice and 10,000 varieties of mango. Mango की कितनी वेराइटियां हैं? 10,000 varieties of mango. अब देखो यहां पे सपोज ये एक मैंगो प्लांट है, मैंगो प्लांट, और यहां पे एक और मैंगो प्लांट है, यहां पे और एक मैंगो प्लांट है. ऑल्दो ये सारे मैंगो प्लांट हैं, लेकिन इसमें से एक किस्म का मैंगो उगेगा, इसमें से दूसरा किस्म का मैंगो उगेगा, इसमें से तीसरा किस्म का मैंगो. मुख्तलिफ किस्म के मैंगो हासिल कर सकते हैं. इसमें से सपोज एक से अलग किस्म का मैंगो हम हासिल करेंगे, दूसरे से दूसरे किस्म का मैंगो. ऑल्दो ये सब मैंगो प्लांट है, वो उनमें असल में जेनेटिक वेरिएशन है, क्योंकि ये सब मैंगो प्लांट ही हैं, लेकिन डिफरेंट किस्म के वेराइटीज के मैंगो हमें देते हैं. वो इनमें एक्चुअली लिटिल बिट जेनेटिक वेरिएशन है, वेरिएशन एट द जीन लेवल, तभी जाके ये डिफरेंट किस्म के मैंगो हमें देते हैं. बेटा आई होप आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी अच्छी तरह से समझ आया होगा. इसके बाद हमें पढ़ना है स्पीशीज डाइवर्सिटी. मैंने यहां पे क्या लिखा, इट इज द डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल. अच्छा, 11th का आप थोड़ा बहुत जहन में लाओ, आपने पढ़ा होगा बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, पढ़ा है आपने. सो अब देखो यहां पे इसको हम कहते हैं जेनेरिक नेम, इसको कहते हैं हम स्पेसिफिक नेम और स्पीशीज नेम और स्पेसिफिक एपिथेट. पढ़ा है आपने जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम और स्पीशीज नेम. इसका भी जेनेरिक नेम, स्पीशीज नेम, जेनेरिक नेम, स्पीशीज नेम, जेनेरिक नेम, स्पीशीज. इसी तरह से आपने उस वक्त पढ़ा होगा जेनेरिक नेम एंड स्पीशीज नेम. सो यहां पे मैंने क्या लिखा, आलमंड बादाम, इसका नाम क्या है, प्रोनस एमेगडेलस. ये इसका जेनेरिक नेम है, जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम. यहां पे ये एमेगडेलस क्या है असल में, इट इज स्पीशीज नेम, स्पीशीज नेम और स्पेसिफिक एपिथेट. ये क्या है यहां पे, प्रोनस आर्मानिका. प्रोनस आर्मानिका मीन्स एप्रिकॉट. इसी तरह है प्रोनस पर्सिका मीन्स पीच, प्रोनस डोमेस्टिका मीन्स प्लम. सो असल में ये एक ही जीनस में है, क्योंकि उनका जीनस सेम है लेकिन स्पीशीज डिफरेंट है. सब जगह हम देखते हैं यहां पे प्रोनस 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 मीन्स दे बिलोंग्स टू द सेम जीनस, दे ऑल बिलोंग्स टू द सेम जीनस, क्योंकि उनका जेनेरिक नेम एक ही है, बट दे हैव डिफरेंट स्पीशीज. एमेगडेलस यहां पे है,
आर्मानिका, यहाँ पे पर्सिका, यहाँ पे डोमेस्टिका। सो वी कैन से इट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी, ऑल्दो ये एक ही जीनस में है लेकिन स्पीशीज डिफरेंट है। सो वी कैन से इट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। एंड अब हम पढ़ेंगे लास्ट पे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो पढ़े जेनेटिक डाइवर्सिटी, उसके बाद हमने पढ़ा था स्पीशीज डाइवर्सिटी, एंड अब हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इन सिंपली मीन्स डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल। उसका मतलब क्या है, अब देखो यहां पे अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में हम देखते हैं डेजर्ट्स भी हैं, डेजर्ट्स, इसी तरह है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स भी हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स भी, इसी तरह इंडिया में टेम्परेट फॉरेस्ट्स भी हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट्स। So we see lot of diversity here in terms of ecosystem, यानी मुख्तलिफ किस्म के हम इकोसिस्टम इंडिया में देखते हैं। हम डेजर्ट्स भी देखते हैं, हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स भी देखते हैं, हम टेम्परेट फॉरेस्ट्स भी देखे हैं। व्हाट इज दिस ट्रॉपिकल टेम्परेट, ये हम आगे जाके अच्छी तरह से सीखेंगे। और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स भी हैं और डिसिडियस फॉरेस्ट्स। डिसिडियस ट्रीज आर दोज विच शेड देयर लीव्स कंप्लीटली। So India has varieties of ecosystem like deserts, इंडिया में deserts भी है, रेन फॉरेस्ट्स भी है, मैनग्रोव्स भी है। मैनग्रोव्स एक प्लांट है, उसका नाम है शायद सोनार्शिया एपिटिला। सो दैट इज एक्चुअली प्लांट दैट ग्रो इन मैनग्रोव एरिया। मैनग्रोव सिंपली मीन्स दलदल जमीन जहां पे होती है। एंड एस्चुअरीज, कोरल रीफ्स एटसेट्रा। अब देखो यहां पे नॉर्वे ए स्कैंडिनेवियन कंट्री है। अब देखो यहां पे अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे, वर्ल्ड मैप में आप ऐसे 3 फिंगर्स, बेटा लास्ट पे आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा होगा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। यहां पे अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करेंगे, वर्ल्ड मैप यहां पे है एशिया, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब आते हैं, और इसके बाद यहां पे है यूरोप। अच्छा आप देखो, अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे, आप देखोगे ऐसे 3 उंगलियां हैं यहां पे, जैसे 3 उंगलियों का स्ट्रक्चर सेम वैसा ही है वहां पे वर्ल्ड मैप पे ऐसे। एक का नाम है नॉर्वे, नॉर्वे आपने सुना होगा, और दूसरे का नाम है फिनलैंड, एंड लास्ट वन इज स्वीडन। सो सिंपली कैसे याद रखेंगे इसकी सीक्वेंस, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। नो स्वीट फिन, नॉर्वे, ये इसकी फॉर्मूला है, नो स्वीट फिन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। सो अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे उतनी डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम नहीं है, यहां पे एक ही किस्म के ज्यादातर इकोसिस्टम है। और क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहां पे मुख्तलिफ किस्म के इकोसिस्टम है, डेजर्ट्स भी है, टेम्परेट फॉरेस्ट्स भी है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स भी हैं, कोरल रीफ्स भी हैं, एस्चुअरीज भी। सो वी फाइंड हियर लॉट ऑफ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, बट इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज यहां पे एक ही किस्म का इकोसिस्टम है। अगर यहां पे एक ही किस्म का इकोसिस्टम है तो उनमें ज्यादातर स्पीशीज नहीं हम देखेंगे, उनमें एक ही किस्म की स्पीशीज होंगी। सो बिकॉज इट लाइज नियर टू द आर्कटिक रीजन, जैसे हम यहां पे ग्लोब में देखते हैं, ये इक्वेटर है, इसी तरह इसको कहते हैं नॉर्थ पोल, यहां पे साउथ पोल, ऐसे हैं आर्कटिक रीजन एंड एंटार्क्टिक, एंटार्क्टिक रीजन एंड आर्कटिक रीजन। यहां पे हम जाते हैं, जब हम जाते हैं तो यहां पे सबसे ज्यादा कोल्डनेस होती है, क्योंकि यहां पे सनलाइट उतनी ज्यादा नहीं होती है। तो तभी हम कहते हैं कि नॉर्वे जो है वो इसके नजदीक है। अगर वो इसके नजदीक है, उसमें टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं होगा, जब टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं होगा तो रेनफॉल भी ज्यादा नहीं होगा, जब रेनफॉल ज्यादा नहीं होगा तो बायोडाइवर्सिटी, सो वी कैन से नॉर्वे इज लेस बायोडाइवर्स। आई होप आपको ये टॉपिक बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब हमें आगे जाके जो भी एनसीईआरटी में सिलेबस दिया हुआ है, हम वो आगे जाके अच्छी तरह से पढ़ेंगे। थैंक यू।